डिलीवरी रूम में चाटे मारे गए थे पुश करने के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली इस तरह से वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरा माइक कभी इस फ़ोन में लग नहीं रहा है और वीर बाहर ही है, तो मुझे धीरे धीरे बोलना है। लेकिन इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती थी क्योंकि इस टॉपिक के बारे में ना मैंने कुछ वीडियोस देखे जिनकी खुद की नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, लेकिन उन्होंने इतने सारे नॉर्मल डिलीवरी के वीडियोस बना के रखे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ क्योंकि उनके कुछ वीडियोज़ में मुझे ऐसा लगा कि ये बातें बताना ज़रूरी है जो वो नहीं मेंशन कर पाए क्योंकि उन्होंने सिर्फ किसी और से सुना हुआ है। तो मैं बस आप लोग के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। नॉर्मल डिलीवरी रूम में क्या होता है जब आपको लेबर स्टार्ट होते हैं, आपको लेबर रूम में लेकर जाया जाता है, आपकी जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो क्या पूरी प्रोसेस होती है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको लेबर रूम में कब ले जाया जाता है, तो वो तब ले जाया जाता है जब आपको कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस दो तरह के होते हैं, एक फॉल्स लेबर पेन होता है और एक जो रियल लेबर पेन होता है। वो फॉल्स लेबर पेन कब होता है? जब वो 15 मिनट्स के लिए कभी आपको पेन हो रहा है, वो फॉल्स लेबर पेन होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन दैट मीन्स कि आपको फील हो रहा है कि आपको वजाइना में पेन हो रहा है, कुछ कस रहा है, कुछ नीचे आ रहा है, उसे कहते हैं फॉल्स लेबर पेन। और वो पेन जब आपको होगा ना, आपको जो आपका बैक है, लोअर बैक एरिया है ना, वहाँ पर आपको पेन स्टार्ट होगा और वो पेन आप अलग से फील कर पाएंगे क्योंकि वो पेन आपको ऐसे बोल कर नहीं बताया जा सकता, वो बहुत एक्सट्रीम पेन होता है। तो वो होता है फॉल्स लेबर पेन। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फॉल्स लेबर पेन आते हैं 9 मंथ में और आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि डिलीवरी होने वाली है, लेकिन वो डिलीवरी नहीं होती, वो आपको सिर्फ एक इंडिकेशन होता है। धीरे धीरे बच्चा अपने आप को पुश करने की कोशिश करता है, बस वो एक चीज़ होती है। फिर जो रियल लेबर पेन होता है उस टाइम पर ऐसा होता है कि वो जो 15 मिनट वाला ड्यूरेशन है कि आपको 15-15 मिनट में कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो रहे हैं, वो टाइम ड्यूरेशन घट के हो जाता है 5 मिनट का। मतलब आपको 5 मिनट में बार बार पेन हो रहा है, फिर आप रिलैक्स हो रहे हो, फिर आपको पेन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। इसे कहते हैं रियल लेबर पेन। आपको जब ये पेन होता है तब आपको लेबर रूम में ले जाया जाता है। मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे पेन स्टार्ट नहीं हुए थे, लेकिन मेरी डिलीवरी डेट थी 23 जून की और मुझे 21 तक भी कोई पेन नहीं था। बेबी का वेट 3.6 के समथिंग आया था, 3.6 kg अल्ट्रासाउंड में। तो मुझे ये टेंशन हो रही थी जितने ज़्यादा बेबी का वेट बढ़ता जाएगा फिर पता नहीं उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं, मतलब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं। तो मुझे ये टेंशन हो रही थी क्योंकि बहुत सारे जितने लोगों से मैंने सुना था सब ये बोल रहे थे कि अगर बेबी का वेट ज़्यादा होता है, जो विदेशी लोग होते हैं ना, जो फॉरेनर्स होते हैं, उनकी बॉडी, उनका पेल्विक जो एरिया होता है वो इस टाइप से बना होता है कि वो बहुत ज़्यादा वेट वाले, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि 4 kg अबव भी वो आराम से डिलीवरी कर पाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर वैसी होती है। लेकिन जो हम इंडियंस होते हैं, हमारी जो पेल्विक बोन का एरिया होता है वो उस तरह से नहीं बना होता है कि इतना ईजिली आपकी डिलीवरी ज़्यादा वेट वाले बेबी की भी हो जाए। तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। ऑल्दो मेरी हाइट ज़्यादा थी, हाइट पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती है। अगर आपकी हाइट बहुत कम है तो आप बहुत ज़्यादा बेबी, जो वेट का बेबी होता है उसे डिलीवर करने में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और फिर तो बाकी पूरा स्ट्रेंथ का रहता है कि आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, आप उस हिसाब से बेबी को डिलीवर कर सकते हो। लेकिन जो मैं उस टाइम पर सोच रही थी वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैं बहुत टेंशन में आ रही थी और मैंने इसीलिए फिर डिसाइड किया कि मुझे 22 को जाकर एडमिट होना है, मुझे डिलीवरी करवाना ही है। तो मैं 22 को जाकर एडमिट हो गई थी। मैं एडमिट जो हुई थी, मैं लेबर पेन के लिए ही एडमिट हुई थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपको लेबर इंड्यूस कर सकते हैं अगर आपको लेबर पेन नहीं आ रहे हैं। आपको मुझे डॉक्टर ने एक बात बोली थी, उन्होंने मुझे कहा कि हो सकता है आपका बेबी अंदर बहुत कंफर्टेबली है, उससे ऐसा लग रहा है कि बाहर जाकर मुझे अलग से फीड करना पड़ेगा, सब कुछ प्रोसेस। मतलब ऐसा ना कि जब तक आप अंदर, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको लेटे लेटे आपको जो नाल होती है बच्चे की जिससे वो बेबी से जुड़ा होता है, उसी से आपको सब कुछ मिल जाएगा, फीड मिल जाती है। लेकिन बाहर आकर इससे बहुत कुछ मेहनत करनी है, उसे पता है, इसलिए वो अंदर आराम से बैठा है, बाहर नहीं आना चाह रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग लेबर पेन स्टार्ट करवाएंगे। तो फिर मैं एडमिट हो गई थी 22 को ही। मुझे ऐसा लगा कि हाँ उसी दिन मेरी डिलीवरी हो जाएगी। उन्होंने जो एक जेल इंसर्ट करते हैं वो आपके वजाइना के थ्रू, और वो आपको वेट करने के लिए कहते हैं। मुझे शाम को 6 बजे
उन्होंने जेल इंसर्ट किया। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, अब आप रात भर वेट करो, आपको जब भी पेन स्टार्ट होंगे आप हमें इन्फॉर्म करना। उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा, बार बार बेबी को भी मॉनिटर किया, बेबी की हार्ट बीट, लेकिन मुझे पूरी रात भर कोई पेन नहीं आया। मैं रात भर सो भी नहीं पाई इसी टेंशन में। फिर सुबह से उन्होंने मुझे बोला कि आप नहा धोकर रेडी रहना, आपको 7 बजे लेबर रूम में लेकर जाएंगे। तो मैं तो बस पूरी रात जगी थी, मैं रेडी थी कि हाँ ठीक है मुझे लेने के लिए आएंगे। फिर 7 साढ़े 6 की समथिंग वो लोग मुझे लेकर गए लेबर रूम में, और जो भी था उन्होंने उनका लेबर रूम की जो कपड़े थे वो सब चेंज करवाए। उसके बाद उन्होंने मुझे ड्रिप चढ़ाई। ड्रिप चढ़ा के वो इंजेक्शन से बार बार उसका जो थी इंटेंसिटी वो बढ़ा रहे थे पेन की। जैसे स्टार्टिंग में मुझे पेन किए तो मुझे उससे भी पेन उतने नहीं आ रहे थे, फिर पेन दिया, ऐसे करके फिर जब एकदम कॉन्ट्रिक्शंस मेरे स्टार्ट हुए, बेबी को वो कंटिन्यू मॉनिटर कर रहे थे। आपके पेट पर जो लगाकर वो मॉनिटर करते हैं ना, डिलीवरी से पहले भी उसी तरह से पूरा मॉनिटर कर रहे थे, उसकी हार्ट बीट वगैरह पूरा टाइम जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई वो लगा रहा था पेट में। क्योंकि अगर आपके बेबी की आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी भी कम ज़्यादा हो रही है ना, तो वो रिस्की टाइम होता है। तो इसीलिए वो कंटिन्यू मॉनिटर करते हैं आपको और बेबी को भी, क्योंकि जब आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हो ना, तो बेबी भी बहुत स्ट्रेस में होता है उस टाइम पर। वो अपने आप को पुश करता है, वो इतनी छोटी सी जगह से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। उसकी हार्ट बीट ना बढ़ जाए इसीलिए भी ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती है, हार्ट बीट बढ़ भी ना जाए, बहुत कम भी ना हो जाए। तो वो कंटिन्यू मॉनिटर कर रहे थे। मुझे जब पेन आने स्टार्ट हुए तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप एक काम करो, खड़े हो जाओ, आप वॉक करो। मैंने कुछ टाइम वॉक भी करी जब पेन थोड़ा सा कम था, कम इन द सेंस कि वो ज़्यादा वाले पेन से मैं सिर्फ कंपेयर कर रही हूँ, ऐसे आप फील नहीं कर सकती, बस कम पेन था। मैंने थोड़ी देर वॉक करी, फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप उकड़ू पोजीशन में जो होता है इंडियन स्टाइल में, आप वैसे बैठ जाओ। आप जितना ज़्यादा सीधे खड़े रहोगे बेबी को उतना ज़्यादा इजी रहेगा नीचे आने में। लेकिन मैं खड़ी हो ही नहीं पा रही थी। मैंने थोड़ी देर वॉक करी, थोड़ी देर में वैसे बैठी हुई, लेकिन फिर मैं एक बार जब लेट गई, इतना ज़्यादा पेन था, मैं बहुत रो रही थी। और फिर देखिए, मैंने एक बार भी इससे रिलेटेड कोई सा वीडियो बनाया था जिस पर ये कमेंट्स आए थे कि हमने भी इतने इतने बच्चे पैदा किए हैं, इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, इतना बड़ा चढ़ा कर बता रहे हो, इतना पेन, ये वो। अगर आपकी हुई है ना तो आप ये बातें नहीं कर सकते। जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है वो समझ सकता है ये सारी चीज़ों को कि क्या होता है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं है हुई है तो आप सिर्फ ये मत सोचो कि बच्चा पैदा करके इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है इसलिए इतने मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो पेन होता है ना, आपका सच में मर के दूसरा जन्म ही होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है अगर किसी को कम पेन हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वो पेन मैं बेयर नहीं कर पा रही थी। मैं बार बार कह रही थी कि मैं सीजेरियन करवा लूँ क्या, मतलब मैं कंफ्यूज हो रही थी उस टाइम पर कि मैं क्या करूँ, मैं तो मर ही जाऊँगी अगर मैंने इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाया तो फिर धीरे धीरे करके फिर डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे एपिड्यूरल वगैरह के, लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें नहीं करी। तो मैं बैठ नहीं पा रही थी, लेकिन मैं लेटी रही। मैंने बहुत कोशिश करी और इससे रिलेटेड पूरा वीडियो मैंने मतलब जो पूरी प्रोसीजर थे वो मैंने शेयर किया हुआ है। अभी मुझे सिर्फ ये शेयर करना है आप लोगों के साथ कि डिलीवरी रूम में होता क्या क्या है। ये मैंने प्रोसीजर बता दी कि डिलीवरी से पहले क्या हुआ। उन्होंने जेल अप्लाई किया, फिर मुझे लेबर रूम में सुबह लेके गए, वहाँ पर उन्होंने फिर ड्रिप चढ़ाई, फिर वहाँ से उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट करी। आपके साथ लेबर रूम में कितने लोग हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लगभग 7 से 8 लोग होते ही हैं, क्योंकि उस टाइम पर आपको हैंडल करने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं। वो जो पेन होता है ना उस टाइम पर आपको चारों तरफ से लोग पकड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने आपा खो बैठते हैं, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। तो उस टाइम पर आपको पकड़ने के लिए कुछ लोग होते हैं वहाँ पे। सारी फीमेल स्टाफ थी, मैंने सुना है कि कहीं कहीं पर मेल स्टाफ भी होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ जितने भी थे वो सारी फीमेल स्टाफ थी, और अच्छे से उन लोगों ने, सारे लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। कंटिन्यू वो लोग आकर मोटिवेट करते कि आप पुश करिए, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, आप गिव अप मत करना, आप सीजेरियन के लिए मत चले जाना। ये सारी चीज़ें वो कंटिन्यू बोलते हैं बार बार। डॉक्टर वहाँ पर पूरा टाइम आपके साथ नहीं होते कि आपकी 6 घंटे 8 घंटे डिलीवरी हो रही है तो डॉक्टर वहाँ आपके लिए नहीं बैठे रहेंगे। उनके जो अंडर में लोग होते हैं ना वो वहाँ पर होते हैं आपको ऑब्जर्व करने के लिए। वो बार बार वजाइना का एग्जामिनेशन करते हैं कि कहाँ तक प्रोसेस आ गई है, वजाइना कितनी डायलेट हो गई, 10
सेंटीमीटर डायलेट होना बहुत ज़रूरी है आपकी स्मूथ नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो जब तक आपकी 10 सेंटीमीटर डायलेट नहीं होता तब तक डॉक्टर खुद नहीं आते हैं। मेरे साथ ये था कि बीच में उन्होंने मुझे एपिड्यूरल या इसका कुछ ऑप्शन देने के लिए डॉक्टर खुद आई थी मुझे बताने के लिए कि आपको क्या करना है। मैंने फिर मना कर दिया था, फिर वो वापस चली गई थी। फिर जो उनके साथ वाले थे वो मुझे पूरा ऑब्जर्व कर रहे थे। जब एकदम उन्हें लगा कि अब बेबी एकदम बाहर आने वाला है, बस उसकी थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर आते हैं, क्योंकि बेबी को सेफली बाहर लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वो जो कट लगाते हैं उस टाइम पर आपके वजाइना में, उसके थ्रू जब बेबी बाहर आता है तो बेबी को भी इमीडिएटली बाहर ला के जो केयर करनी होती है, आपको भी जो स्टिचेस लगते हैं वो डॉक्टर खुद लगाए तो ही अच्छा है। मेरे साथ यही था, जो मेन डॉक्टर थी उन्होंने ही मेरी डिलीवरी कराई थी, उन्होंने ही स्टिचेस लगाए थे। जैसे बेबी होता है आपको बस एक बार बेबी दिखा दिया जाता है, आपको टच करा दिया जाता है, फिर उसके बाद बेबी को अलग से ले कर जाते हैं वो निक्कू में, उसे क्लीन करते हैं। उसे जो भी जैसे ही होता है तो फर्स्ट जो 1 आवर होता है उसमें उसे वैक्सीन लगता है, वो सारी प्रोसेस होती है। उसका वेट मेज़र होता है, हाइट, सारी चीज़ें मेज़र होती है। उसका जो फुट का जो प्रिंट होता है वो एक पेपर पर लिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। तब तक आपके जब स्टिचेस लगते हैं, और मेरे साथ ये था कि जैसे मेरी डिलीवरी हुई तो मैं बार बार कह रही थी कि अब सबको अंदर भेजो, मुझे सबसे मिलना है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन उसके बाद भी, डिलीवरी के बाद भी लगभग 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि वो सारा सब कुछ क्लीन करते हैं, आपको पूरा क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद स्टिचेस लगाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए वहाँ रहने देते हैं। वहीं पर बेबी को लेकर आए थे वापस से, मतलब लगभग 1 घंटे के अंदर ही या 1 घंटे के थोड़ा बाद उन्होंने फिर बेबी को फीड कराया था वहीं पर। तो थोड़ा थोड़ा सा उस टाइम पर मिल्क आने लगा था, तो बस बेबी को वहाँ पर फर्स्ट जो बेबी ने फीड किया था वो डिलीवरी लेबर रूम के अंदर ही था। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डिलीवरी जस्ट होते ही सब कुछ हो गया, नॉर्मल डिलीवरी में तो कुछ नहीं होता, छोटा सा कट रहता है, स्टिचेस लगा के ख़त्म कर देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरे लगभग डिलीवरी के बाद 2 घंटे तक मैं उसी रूम में थी, क्योंकि कंटिन्यू प्रोसीजर कुछ न कुछ चलता जा रहा था। तो बस ये सारी वो चीज़ें थी जो लेबर रूम में होती है आपके साथ। और मैंने ऐसा सुना है कि कई बार लेबर रूम में आपके साथ बदतमीज़ी भी की जाती है, आपको डांट कर बोला जाता है कि सीधे रहो, ऐसे मत करो, पुश करो। और मेरी इवन एक फ्रेंड है, उसी का एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ कि उससे तो डिलीवरी रूम में चाटे मारे गए थे पुश करने के लिए, क्योंकि वो, अब ये चाटा सुन के आप ये मत सोचना कि उसके साथ बेरहमी की गई थी। एक्चुअली क्या है कि वो उस पेन में बेहोश हो रही थी, वो बार बार बेहोशी में जा रही थी, तो उसे जगाने के लिए उसे चाटे मार रहे थे ताकि वो जगी रहे और उसकी डिलीवरी हो जाए। और उसके बेबी का वेट भी ऑलमोस्ट 4 kg समथिंग था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरा जब वीर का वेट था 3.53 kg। तो जितना ज़्यादा वेट होता है ना उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो हम लोग प्रेगनेंसी में हमेशा सोचते हैं कि बेबी का वेट बहुत ज़्यादा हो जाए, अच्छे से हो जाए, एकदम हेल्दी बेबी हो, लेकिन डिलीवरी के टाइम पर थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन जब बेबी एकदम गोलू मोलू सा होता है ना, तो उसे देखकर वो सब हम लोग भूल जाते हैं। तो बस किसी की डिलीवरी में लगता है 2 घंटे। एक मेरी, मैं ये अपना सच में एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एक का मैंने एक्सपीरियंस सुना है कि सिर्फ उन्हें आधा घंटा लगा है नॉर्मल डिलीवरी होने में। घर से ही इतने तेज कॉन्ट्रेक्शंस आए, उन्हें इतनी तेज पेन आए कि वो बस हॉस्पिटल गई, उनकी डिलीवरी हो गई। तो ये डिलीवरी मुझे ऐसा लगता है सबसे अच्छी है, मतलब ना उन्हें ज़्यादा देर पहले से एडमिट होना पड़ा, ना उन्हें लेबर रूम में ज़्यादा देर रहना पड़ा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम। मैंने सिर्फ एक ही वो एक्सपीरियंस सुना है जब उन्हें सिर्फ आधा घंटा लगा है डिलीवरी में, अदरवाइज़ तो 6 घंटे, 8 घंटे, 24 घंटे तक लग जाते हैं लेबर रूम में। तो बस आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब मेरी हुई है तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहिए, ना कि मैं सच बता रही हूँ। मैंने अभी कुछ वीडियोस देखी इस वीडियो को बनाने से पहले, और मुझे ऐसा लगा कि यार इनकी तो हुई भी नहीं है और ये सिर्फ सुना सुना है बता रहे। तो जब वो सुना हुआ हम बताते हैं ना, तो हम सिर्फ एक रटा हुआ कुछ बोलते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था तो मुझे ऐसा लगा मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगर और कोई सवाल हो आपके तो मुझे वो भी ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।